दोस्तों नमस्कार। हम WBBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि STW और SBW के बीच आज दोपहर 1:45 से नॉर्थ ओवेल में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन की, तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में ठीक अच्छी कंडीशन रहती है। हाँ, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर जो पेसर हों स्पिनर हो, दोनों को फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी पिच से मदद मिलती है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर पेसर बॉलर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इम्पोर्टेंसी की, तो यहाँ पर हमारे लिए जो ऑलराउंडर प्लेयर है वो हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक। इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद टीम कुछ अलग कर दे वो बात की बात है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक T20 के टोटल 54 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 33 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 21 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 157 रन, ठीक है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें, 54 में से 33 बार अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं उसके इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके मैच जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, ठीक। और 21 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है, तो इसका मतलब ये भी है कि हाँ भाई, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके भी जीतने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो करंट में रिकॉर्ड देखा गया है, तो उसमें ये लगता है कि हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके थोड़ा सा जीतने के चांसेस तो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैच कौन जीतेगी कैसे जीतेगी ये कई फैक्टर पर निर्भर करता है कि भाई कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम थोड़ा सा वीक है। अगर मैं इन दोनों की, जहाँ एच बी और ST, ठीक है ना, होबार्ट और अगर सिडनी की बात करूँ, तो इनमें से सिडनी की जो टीम है उसके जो प्लेयर हैं थोड़ा सा वो अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप इस दोनों टीमें वरना इक्वल इक्वल जैसी हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सिडनी थंडर की टीम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। तो अब ये तो हमको पता चल गया। अगर मैं बात करूँ, तो जब हम टीम बनाएंगे हमको ये भी ध्यान देना पड़ता है भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, इस ग्राउंड पर पेसर को कितनी मदद है, स्पिनर को कितनी मदद है, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है कि नहीं है, और सेकंड इनिंग में कैसी कंडीशन है, उसके बेस पर आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब आप ये मान के चलिए कि बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक ठीक बैलेंसिंग रहती है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ईजी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है, जो अब तक इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगर एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर से आप क्लियर है कि 157 अगर एवरेज स्कोर है 54 मैचेस में, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती हैं। हाँ, कुछ मैचेज इस ग्राउंड पर ऐसे भी होते हैं, वो बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जो लो स्कोरिंग होते हैं, जहाँ टीमें 130 140 के अराउंड भी टीमें सिमट जाती हैं, खासतौर पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, ठीक। वरना अमूमन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 150 प्लस 160 के अराउंड आपको ज़्यादातर मुकाबले देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की, तो इन दोनों मैंने उन दोनों टीमों से वो प्लेयर लिए हैं जिनकी फॉर्म फिलहाल में ठीक अच्छी चल रही है, ठीक है। तो SBW की तरफ से ली नंबर 1, सॉरी, ली की फॉर्म अच्छी है, निकोला कैरी की फॉर्म अच्छी है, हीथर ग्राम की फॉर्म अच्छी है, शोले ट्राइन की फॉर्म अच्छी है, मॉलिस स्टार्नो की फॉर्म अच्छी है, और लॉरेंस स्मिथ, ये जो प्लेयर है इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। अगर यही बात करें अगर सिडनी थंडर्स की, तो चमारी अटापटू, जॉर्जिया वॉल, पी लिसफील्ड, ताहिला विल्सन, लियोर्ड, जॉनसन, शबनम स्माइल और समंथा बेट्स, इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी चल रही है, तो आप इन प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त भी वो भी प्लेयर होंगे जो इस मैच में प्रदर्शन अपना कर सकते हैं, और इनमें से भी ऐसे प्लेयर होंगे जो फ्लॉप रहेंगे। तो मैं तभी बोलता हूँ कि भाई आप एक बार आप समझ जाएंगे कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी पड़ेगी, तो आपके लिए ईजी रहेगा टीम बनाना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए 150 से कम का स्कोर 25 बार बनाया, 152 169 15 बार, मतलब यहाँ लगभग लगभग आपको हर प्रकार का स्कोर देखने को मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो यहाँ पर जो आज का मैच का स्कोर है वो 145 to 165 के अराउंड में रह सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अब बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू मैसेज की। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो परसों खेला गया था मुकाबला 29 अक्टूबर को, ठीक है, तो उसमें
एडलीड स्ट्राइकर की टीम, वोमेंस की टीम ने 171 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 10। और सिडनी सिक्सर्स 160, विकेट कितने गिरे 9। देखिए ये मुकाबले में देखिए 10 और 9 विकेट दोनों मैचेस में गिरे हैं, यानी कि दोनों पारियों में विकेट गिरे हैं, तो हमारे लिए बॉलर क्या होंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर एक तो मुकाबला ऐसा हो रहा है जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 170 बनाए तो दूसरी टीम ने 160 बना दिए, तो ऐसे वाले मैचेस में क्या होता है, हमारे लिए सेकेंड इनिंग के जो बल्लेबाज हैं वो भी क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट इनिंग के बल्लेबाज तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, इसके साथ ही हमारे लिए सेकेंड इनिंग के बल्लेबाज भी क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ऊपर से देखिए पेसर ने 6, स्पिनर ने 4, पेसर 6, स्पिनर 5, यानी कि बॉलर भी हमारे लिए क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड इनिंग के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इनिंग में 5, 6 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है, 170 का स्कोर बन रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हाँ भाई टॉप ऑर्डर ने प्रदर्शन किया होगा, लेकिन यहाँ 5, 6 और 7 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो मैचेस कैसे होते हैं, क्या हो सकते हैं, संभावनाएं क्या हो सकती हैं, उसके बेस पर टीम बनानी पड़ती है। एक टीम तो आप क्या बना सकते हैं, इस प्रकार की। अब इस वाले मैच में भी किस प्रकार की संभावनाएं हो सकती है मैच होने की, देखिए यहाँ 10 विकेट गिरे हैं या 9 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट गिरे हैं, हो सकता है फिर भी यहाँ 171 का स्कोर बनाए, हो सकता है कि ये वाला मुकाबला ऐसा हो जाए जहाँ 135 या 40 पर टीम सिमट जाए, ठीक है, क्योंकि 10 विकेट तो गिर ही रहे हैं। हो सकता है अगर मान लो 6-7 ये प्लेयर में से 1-2 प्लेयर फ्लॉप हो जाए, टीमें 130 में सिमट जाएंगी, एक संभावना है ना। यही चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ भाई इस प्रकार के बेस पर इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, इस प्रकार के मैच होने की संभावना है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जैसे ही यहाँ पर अगर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा 130 के 5 के समथिंग स्कोर बनाए और सेकेंड इनिंग में जो टीम है वो चेज कर भी सकती है, तो एक मुकाबला ऐसा भी हो सकता है, और जैसा दूसरा जो मुकाबला आपको दिख रहा है ऐसा मुकाबला भी होने की संभावना पूरी है, ठीक है, ठीक है। और जो पिछले साल यहाँ मुकाबला हुआ था, देखिए ये एक लो स्कोरिंग मुकाबला है, 122 रन आसानी से 124 रन मतलब टारगेट उसने चेज कर लिया है, ठीक है। यहाँ 8 विकेट गिरे तो यहाँ 3 विकेट गिरे। तो मेरा कहने का मतलब है हमको हर फैक्टर पर ध्यान देकर कि भाई किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, अगर आप 2-4 टीमें बनाएंगे तो आपके पास हर एक जानकारी होनी चाहिए, तो उसके बेस पर ही आप अलग अलग टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। एक अगर एक ही टीम बनाएंगे तो फिर आप एक सेफ टीम बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें आप रिस्क फैक्टर रखेंगे नहीं, और रिस्क फैक्टर रखेंगे नहीं टीम में, या तो टीम आप ड्रीम 11 कभी जीत नहीं सकते। एक मतलब ठीक ठीक ही आएंगे, 50 रुपया लगा रहे हैं, 50 रुपया वापस आ जाएगा, और कभी कभी हो सकता है कि 100-150 आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो ड्रीम 11 खेलते हैं मैक्सिमम लोग, मतलब ये मान के चलिए 80% जो ड्रीम 11 खेलते हैं वो 80% लोग 1 से 2 टीमें बनाते हैं, तो वो लगभग लगभग सबकी टीम एक जैसी ही बनती है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, आपके बहुत सारे प्लेयर क्या होते हैं, वो तो अच्छे होते हैं, जैसे मान लीजिए 11 में से आपके 7 या 8 प्लेयर अच्छे स्कोर देते हैं, लेकिन कप्तान और वाइस कप्तान नहीं चलते हैं, तो आपकी टीम एंट्री भी वापस नहीं आती है, होता है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसके बेस पर आप अगर अपने आइडिया से टीम बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हारेंगे भी तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो केवल आप ही जीतेंगे, फिर बात भी यही है, दूसरा कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि सभी लोगों का दिमाग एक ही जैसे काम करता है, ठीक है ना, चाहे मैं हूँ आप हैं कोई भी हो, एक ही जैसा सोचता है हर आदमी कि हाँ इसका मतलब ये चलेगा तो इसका मतलब ये चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट करेंगे तो आप हारेंगे भी, तो जिस दिन जीतेंगे तो आप ही जीतेंगे। तो इस वाले मैच को अगर मैं आधार मानकर आपकी टीम बनाऊँ तो 2 कंडीशन होगी, या तो एसबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या सिडनी थंडर की टीम। मान लीजिए कि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर एसबी की टीम, मैं दोनों फैक्टर पर टीम बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि एसबी की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो मैं उस आधार पर किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकता हूँ, ठीक है। तो एचबी की तरफ से ओपनर आती हैं ली नंबर 1 पर, नंबर 2 पर डैनी वार्ड, नंबर 3 पर आती है निकोला कैरी। अगर इन तीनों प्लेयरों की मैं फॉर्म की बात करूं तो इसमें ली की ठीक टच में है। टच प्लेयर का मतलब होता है भाई कि प्रदर्शन ठीक ठाक कर रही है, 20-22 रन ऐसा कर रही हैं, अगर हो सकता है कि जल्दी निपट जाएं और हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा स्कोर कर दें। और दूसरा डैनी वार्ड की बात करूँ, इनका भी फॉर्म जो है ठीक टच में है, बहुत अच्छी फॉर्म में ये भी नहीं है, और लेकिन फॉर्म ठीक ठाक है, मतलब 20-22 वाली फॉर्म इनकी भी चल रही है। और निकोला कैरी जो है ऑलराउंडर प्लेयर है, फॉर्म भी अच्छी है बैटिंग से, और फास्ट गेंदबाजी भी कराती हैं, तो एक हमारे लिए की प्लेयर, और साथ में वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस बन जाती है निकोला कैरी, ठीक है। तो अब इन तीनों में से अगर आप चाहें, एक तो आप निकोला कैरी को एक मैच में आप ट्राई करके निश्चित तौर पर चलेगा, और आप ली और डैनी वार्ड में से एक को पिक करके चल सकते हैं। निकोला कैरी एक अच्छी पिक रहेंगी इस वाले मैच में, ठीक है, जैसा इनका प्रदर्शन है करंट में, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगी एलिस विलानी, इनकी फॉर्म कोई खास नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर रिस्क लेंगे तो पिक करना, ठीक। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी हीथर ग्राम, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी करती हैं और अच्छी फॉर्म में है, तो हीथर ग्राम नंबर 5। और नंबर 6 पर सी ट्रायोन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करती हैं, इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकती हैं। तो
अगर इन 6 प्लेयरों में अगर मैं बात करूँ तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैच में आप निकोला कैरी, हीथर ग्राहम और सी ट्रायन 3 प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है। निकोला कैरी, हीथर ग्राहम और सी ट्रायन 3 प्लेयर, ठीक है। और किसी मैच में आप डैनी वॉट और ली और ये एलिस विलानी, और एक मैच में आप एलिस विलानी को या डैनी वार्ड को मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है। टॉप 6 में से मैंने आपको बता दिया है। मैं टॉप 6 में बैट्समैन सेक्शन में लेता हूँ, उसके बाद में बात मैं आपको आगे को बताते रहूँगा, ठीक है। अगर फिर इनके तरफ से नीचे को ऑलराउंडर प्लेयर में क्या सारे बल्ले बॉलिंग वाले ही हैं, ठीक है। अगर सिडनी थंडर अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब उस कंडीशन में उनकी तरफ से ओपनर आते हैं चमारिन अटापटू, नंबर 2 पर मिलेंगे आपको जॉर्जिया वर्ल्ड और नंबर 3 पर मिलेंगी पी लिसफील्ड। अगर इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर अट्टापट्टू जो है इनकी करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि गेंदबाजी कराती हैं और साथ में ओपनर बल्लेबाज आती हैं, तो अगर थोड़ा बहुत मेरा कहने का मतलब है किसी में तो पिक करना तो किसी में ड्रॉप तो निश्चित ही करना, ये कह मेरा टोटली कहने का मतलब है। जॉर्जिया वॉल की बात करूँ ठीक टच पे है, वही 20-25 वाला, ठीक है। चाहे तो पिक कर सकते हैं, चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। पी लिसफील्ड इनकी फॉर्म करंट की अच्छी है, ठीक है ना। आप इनको एक आध मैसेज में पिक करके जरूर चलिएगा। पी लिसफील्ड पर नंबर 3 पर आती हैं, ठीक है। उसके बाद तो अगर इन तीनों में अगर मेरे को पिक करना होगा तो मैं ये चाहूँगा कि पी लिसफील्ड और किसी मैच में चमारी अट्टापट्टू और जॉर्जिया वॉल में से एक को पिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगी सिडनी थंडर की तरफ से ताहिला विल्सन, जिनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। नंबर 5 पर मिलेंगी जॉर्जिया एडम्स, एक की प्लेयर हो सकती हैं, फॉर्म ठीक टच में है क्योंकि राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कराती हैं। यहाँ पर पिच में स्पिनर और पेसर को पिच से मदद है, तो एक अच्छी पिक हो सकती है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे अनिका लॉयड, जो कि नंबर ठीक टच में है बल्लेबाजी से। तो हमारे लिए अगर इनकी तरफ से सिडनी थंडर की तरफ से अगर बात करें तो हमारा फोकस हो सकता है पी लिसफील्ड, ताहिला विल्सन, 2 प्लेयर ये हो सकते हैं। उसके बाद अगर एक की प्लेयर के तौर पर चाहेंगे तो जॉर्जिया एडम्स के साथ आप जा सकते हैं, जो कि नंबर 3, 4 और 5 के प्लेयर हैं ये, ठीक है। और उसके बाद एक प्लेयर आती है उनकी नंबर 7 पर सैमी जॉनसन, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी भी करती हैं और बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, ठीक है। तो इस प्लेयर पर फोकस करके चलना, ठीक। और जो बचे हुए प्लेयर हैं जैसे चमारी अट्टापट्टू है, जॉर्जिया वॉल है, ठीक है, तो आप इन दोनों को भी किसी किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं अलग अलग कंडीशन पर। अगर रिस्क फैक्टर लेना होगा तो कंडीशन के बेस पर आप ड्रॉप कर सकते हैं, वरना हाँ किसी मैच में ट्राई करके किया जा सकता है। अब बात आती है दूसरे इनिंग में। अब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो उसके बेस पर मैं ये टीम बना रहा हूँ। लो टोटल के मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार का, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जब सिडनी जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, चाहे कोई भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, तो यहाँ पर क्या है बल्लेबाजी के लिए सेकंड इनिंग में भी ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर है, अच्छी कंडीशन है। तो जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप क्या कीजिएगा, आप चाहें तो 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वैसे मैं आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ। अभी प्लेइंग 11 में आपको सारा कुछ प्लेयर का डेटा मिल जाएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ किसकी फॉर्म अच्छी है और कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बल्लेबाजी करता है। तो यहाँ पर आपके लिए सुविधा रहेगी। तो आप क्या करना, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन की। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग पेसर 6 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, सेकंड इनिंग में पेसर स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते चल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी तरफ से बॉलर HBW की तरफ से बॉलर्स की, तो HBW की तरफ से बॉलर्स में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी तरफ से पेसर बॉलर और स्पिनर में यहाँ पर हमारे लिए कैथरीन ब्राइसी, HBW की तरफ से कैथरीन ब्राइसी इंपॉर्टेंट रहेंगी, मॉली सिटैरो और लॉरेन स्मिथ ये अच्छी फॉर्म में है। तो इन 3 प्लेयर पर आप फोकस करके चलना, कैथरीन ब्राइसी, मॉली सितारो और लॉरेन स्मिथ, 3 प्लेयर। अगर मैं बात करूँ सिडनी थंडर की तरफ से बॉलर्स की, तो उनकी तरफ से समंथा बीट्स एक, दूसरा शबनम इस्माइल जो कि फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, शबनम इस्माइल, और एक की प्लेयर के तौर पर आप एच क्या है डार्लिंगटन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं। और सैमी जॉनसन का तो नाम मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। कल से ऐसा करूंगा कि मैं सारे प्लेयरों को एक बारी में बता दूंगा कि ये इसमें ये बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि भाई हमारे लिए किसकी तरफ से किस तरीके का टीम बनाकर चल सकते हैं। एक कंडीशन तो ये होगी। अगर इस तरीके के मैच वाले कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर पेसर को भी क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर हमारे पास ऑलराउंडर प्लेयर है
तो उस पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। और साथ में जो बल्लेबाज हैं उनको भी आप वाइस कैप्टनसी का मौका दे सकते हैं, यानी कि इस प्रकार के मैच में आपके पास खुल के मौके हैं, आप किसी को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी हो, मतलब आपकी एंट्री आया कुछ भी हो, मतलब अगर आपने सही प्लेयर का सिलेक्शन कर लिया तो आप हारेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में निकोला कैरी, SBW की तरफ से निकोला कैरी, ठीक है, ठीक, हीथर ग्राहम, और अगर पेसर की बात करूँ तो लॉरेंस स्मिथ राइट आर्म ऑफ ब्रेक हैं, मॉलिस स्टारो राइट आर्म ऑफ ब्रेक हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेयर हैं, ये 4 प्लेयर SBW की तरफ से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के दावेदार हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सिडनी थंडर की तरफ से, तो उनकी तरफ से पी लिसफील्ड, ताहिला विल्सन, ठीक हो गया। उसके बाद आती हैं सैमी जॉनसन, एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकती हैं। शबनम इस्माइल फास्ट गेंदबाजी में, और समंथा बेट्स क्या हो सकती हैं, समंथा बेट्स जो होती हैं वो स्पिनर के तौर पर वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकती है। तो 3-4 प्लेयर यहाँ से, 3-4 प्लेयर यहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनके नाम पर विचार कर सके चल सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन मैंने बोला कि इस प्रकार के मुकाबले भी होते हैं कि बॉस जहाँ पर टीमें यहाँ पर 122 में सिमट गई हो, बशर्ते 130-135 में सिमट जाती हैं टीमें, तो उस वाले मैचेज में आप क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप ये मान के चलेंगे कि वो 130 के समथिंग में ही ऑल आउट होगी। ठीक है, और लो टोटल वाले मुकाबले में क्या होता है कि 1, 2, 3 में से आप एक को पिक करना प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, और 5 नंबर और 6 नंबर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चलना, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो इजीली चीज़ चेज कर लेती है, या कभी कभी उसके भी 3-4 विकेट गिर जाते हैं। तो उस वाले मैच में आप क्या करना, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, खासतौर पर 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, या 1, 2, 4 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बॉलिंग सेक्शन में, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर और स्पिनर, और सेकंड इनिंग में चाहे तो एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकतर मुकाबले आपको हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलेंगे, लेकिन संभावना है मैच कैसा भी हो सकता है, तो मैंने उसके बेस पर आपको बता दिया। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो SBW की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगी ली, तो इनकी फॉर्म की बात करें तो 7, 63, 22, 0, 32, 112, ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है ना, तो आपको जब टीम बनाएंगे तो आप ये ध्यान में देना है कि भाई मैं टीम किस आधार पर बना रहा हूँ। ठीक है ना, कि भाई मैं फर्स्ट इनिंग में इस तरीके से बना रहा हूँ कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, तो मैं ऐसा बना रहा हूँ। और सेकेंड इनिंग में भी टीम चेज कर लेती है, तो चाहे वो हाइस्ट टोटली क्यों ना हो, तो उसके बेस पर भी आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी फॉर्म टोटली ठीक है, उसके बेस पर ही आप इनका सिलेक्शन कीजिएगा। डैनी वॉर्ड की बात करूँ तो करंट की फॉर्म इनकी कोई खास उतनी चल नहीं रही है पिछले 2-3 मुकाबलों से। ठीक है, तो देखिए 18, 16, 51, 43, 41 और 35, ये इनका फॉर्म है। पिछले 1-2 मैच से इनका फॉर्म खराब चल रहा है, वरना उससे पहले इनका जो फॉर्म था वो अच्छा था। तो पिक और ड्रॉप जो है करके चलिएगा दोनों प्लेयर को। नंबर 3 पर मिलेंगी निकोला कैरी, एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकती हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी रह सकती हैं। 52 रन 1 विकेट, 5 रन 1 विकेट, तो करंट की फॉर्म इनकी ज़बरदस्त चल रही है। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, निश्चित तौर पर अच्छी पिक रहेंगी। एलिस चानविलानी की बात करें, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी भी कभी कभी कराती हैं, वैसे इनका करंट का फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है, लेकिन ऐसे ही प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हीथर ग्राम की बात करूँ, 2 रन 3 विकेट, 31 रन, 80 रन 1 विकेट, 23 रन 2 विकेट, 1 विकेट, ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं। ठीक है ना, एक हमारे लिए बेस्ट चॉइस बन सकती हैं वाइस कैप्टनसी की। उसके बाद नंबर 5 पर 6 पर मिलेंगी हमको सी ट्रायन, करंट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी है, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेती हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी नहीं करती, लेकिन हाँ एक उपयोगी बल्लेबाजी करती हैं सी ट्रायन। ठीक है, तो करंट का फॉर्म भी ठीक ठाक है, तो ट्राई करके किसी मैच में चल सकते हैं। टी सैवली की बात करें तो 23 रन, 5 रन, 1 रन, 22 रन, 2 रन, तो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आती हैं। नंबर 7 का बल्लेबाज लो स्कोरिंग मुकाबले में तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन हाँ जो हाई स्कोरिंग वाला मुकाबले के बेस पर बनाएंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कैथरीन ब्राइसी, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करती हैं। ठीक है, बल्लेबाजी भी कभी कभी ठीक ठाक कर लेती हैं, लेकिन बॉलिंग से इनका करंट का फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन पेसर को पीछे मदद है, अगर ट्राई करना चाहेंगे तो पिक करके चलना। ठीक है, वरना ड्रॉप। नंबर 9 पर मिलेंगी मॉलिस स्टारो की बात करें तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, करंट की फॉर्म 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। ठीक है, यहाँ पर पेसर को पीछे मदद मिलती है, स्पिनर को भी, तो किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा। लॉरेंस स्मिथ की बात करूँ, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। अगर इन दोनों में से किसी एक को पिक करना होगा तो करंट की फॉर्म के बेस पर दोनों की फॉर्म तो अच्छी है, आप चाहें तो कि एक मैच में लॉरेंस स्मिथ, एक मैच में स्टारो को
पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद कैलिन विल्सन की बात करें, देखिए इनका करंट का फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम किसकी, सिडनी थंडर की। तो नंबर 1 पर मिलेंगी चमारी अट्टापट्टू। देखिए पिछले मैच में 0 रन 2 विकेट, 1 विकेट 35 रन, 1 रन 1 विकेट। तो एक उपयोगी प्लेयर हमेशा रहती हैं चमारी अट्टापट्टू। इनको ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेशन दूंगा कि किसी मैच में आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, वरना एक अच्छी पिक रह सकती हैं। उसके बाद जॉर्जिया वॉयल की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। 8 रन 32 रन 29 रन, 0 रन 42 रन। बैटिंग से ठीक टच में निश्चित तौर पर जॉर्जिया वॉल हैं, ठीक है, तो आप इनको किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा, और ड्रॉप भी। नंबर 3 पर मिलेंगे पी लिचफील्ड की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी ठीक ठाक है, ठीक है, 51 रन 16 रन सब नॉट आउट में बनाए हैं, और ज़बरदस्त तो बल्लेबाजी है ही, ठीक है। ताहिला विल्सन 3 रन 54 रन 81 16 और 12, ठीक है, ठीक टच में है, चाहे तो पिक करें चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेगी जॉर्जिया एडम्स। एक उपयोगी प्लेयर इस वाले मैच में हो सकती है, बशर्ते इनकी फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं, ठीक है, एक की प्लेयर, ठीक है, हो सकती हैं, आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। अनिका लॉयड की बात करें तो 29 रन 6 रन 60 16 39, ठीक है, चाहे जॉर्जिया एडम्स हो या अनिका लॉयड, ये दोनों माले इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी कौन, सैमी जॉनसन। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, 1 रन 1 विकेट, 1 विकेट 15 रन 0 विकेट, मतलब लगभग हर मैच में एक आध विकेट लेती हैं। अगर बल्लेबाजी आ गई तो हाँ एक आध अच्छे हिट मारकर आपके लिए एक उपयोगी प्लेयर का काम तो करेंगे ही। और एला ब्रिस्को राइट आर्म फास्ट हैं, करंट की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं, लेकिन यहाँ पर पेसर को पिच से मदद है, तो इस टाइम में ही ऐसे जिनकी करंट की फॉर्म बेकार चल रही होती है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज लो होता है, प्लेयर उस पर फोकस नहीं करते हैं, तो ऐसे ही जो प्लेयर होते हैं वो जो होता है ड्रीम टीम में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि यह 4 विकेट लेंगी, लेकिन हाँ ऐसे प्लेयरों का औसत ये देखा जाता है कि ये मैक्सिमम जब ड्रीम टीम बनती है तो उसमें ऐसे ही प्लेयर, अननोन प्लेयर निश्चित तौर पर उभर कर आते हैं। 1-2 प्लेयर ही, ऐसा नहीं कि पूरे 11 में से 5 प्लेयर अननोन ही है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ ठीक है, 2-3 प्लेयरों का रेशियो रहता है। उसके बाद हैना डार्लिंगटन की बात करें तो राइट आर्म फास्ट है, करंट की फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट ये है। तो आप चाहे तो इन दोनों में से किसी एक को मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, शबनम इस्माइल। तो इनकी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, राइट आर्म फास्ट में एक बेहतरीन चॉइस रह सकती हैं। समंथा पिट्स की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, जैसी इनकी फॉर्म है, ठीक है, वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकती है समंथा बैट्स, ठीक है, 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ठीक है, तो एक बेहतरीन पिक बन सकती है। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।